हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमरजीत कुशवाहा और आज है सैटरडे। और सैटरडे स्पेशल में मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ विलियम शेक्सपियर का एक बहुत ही प्रसिद्ध ड्रामा जिसका नाम है मैकबेथ। इसका पूरा नाम है द ट्रेजेडी ऑफ मैकबेथ। द ट्रेजेडी ऑफ मैकबेथ, ए वर्ल्ड फेमस ड्रामा बाय विलियम शेक्सपियर। यह ड्रामा विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है, जिसे अंग्रेजी साहित्य का सम्राट कहा जाता है और ये जो है फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा कहलाते हैं। तो चलिए इस वीडियो में आज हम लोग जो है इस ड्रामा का कंप्लीट समरी देखने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो पर लास्ट तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस ड्रामा को स्टार्टिंग से। तो सबसे पहले देख लेते हैं इस ड्रामा का जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स है, इस ड्रामा के महत्वपूर्ण पात्र। सबसे पहला कैरेक्टर है किंग डंकन, जो कि राजा है स्कॉटलैंड का। स्कॉटलैंड एक देश है जिसका राजा है किंग डंकन। उसके बाद है दूसरा कैरेक्टर जो कि इस ड्रामा का हीरो है और इस ड्रामा का एक मेन कैरेक्टर है, वो है मैकबेथ, हीरो ऑफ दिस ड्रामा। मैकबेथ ड्रामा जो नाम रखा गया इसी कैरेक्टर के नाम पर रखा गया है। उसके बाद तीसरा कैरेक्टर है मैकबेथ की पत्नी, जिसका नाम है लेडी मैकबेथ। ये बहुत ही लालची है और बहुत ही घमंडी है। उसके बाद है चौथा कैरेक्टर बैंको। बैंको एक बहुत ही ईमानदार दोस्त है मैकबेथ का। उसके बाद है पांचवा कैरेक्टर फ्लिंस। फ्लिंस है मैकबेथ के दोस्त बैंको का बेटा, सन ऑफ बैंको। उसके बाद अगला जो कैरेक्टर है वो है थ्री विचेज, तीन चुड़ैलें या तीन जादूगरनी, जो मैकबेथ को 2 बार भविष्यवाणी करके बतलाता है और हर बार 3-3 भविष्यवाणी करती है। उसके बाद है मैल्कम, सातवां कैरेक्टर है मैल्कम, जो कि किंग डंकन का पहला बेटा है। उसके बाद है डोनाल्ड बेन। डोनाल्ड बेन जो है सेकेंड सन ऑफ डंकन, यानी ये जो है किंग डंकन का ये दूसरा बेटा है। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है जो आपको जो है इसके लास्ट में पता चलेगा। तो चलिए अब हम लोग जो है इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते इसमें। और यहाँ पे जो पिक्चर दिया हुआ है, ये पिक्चर है एक महान और एक बहुत ही बहादुर सिपाही मैकबेथ का। इसकी चर्चा पूरे स्कॉटलैंड शहर में है। ये बहुत अच्छा युद्ध नीति जानते हैं और हमेशा जीतते हैं। अब हम देख लेते हैं इस मैकबेथ ड्रामा के बारे में एक शॉर्ट इंट्रो। मैकबेथ, जिसका फुल नाम है द ट्रेजेडी ऑफ मैकबेथ, यानी मैकबेथ की त्रासदी या मैकबेथ का दुख। यह एक ट्रेजिक ड्रामा है, यानी दुखांत नाटक है। Macbeth is a tragedy by William Shakespeare. It is thought to have been first performed in 1606. और मैकबेथ जो है विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया एक दुखांत नाटक है और जिसको सबसे पहले 1606 ईस्वी में इंग्लैंड में परफॉर्म किया गया था। उसके बाद देख लेते हैं
It dramatizes the damaging physical and psychological effects of political ambition on those who seek power. इस ड्रामा के द्वारा यह दिखाया गया है कि कैसे कुछ लोग राजनीतिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए या अपने पद या साम्राज्य पाने के लिए कैसे अपने मानसिक और शारीरिक हरास कर लेते हैं, और इसी जो है लालच में उनकी मृत्यु भी हो जाती है। उसके बाद देख लेते हैं, ऑफ ऑल द प्लेस दैट शेक्सपियर रोट ड्यूरिंग द रेन ऑफ जेम्स फर्स्ट। तो विलियम शेक्सपियर ने जितने भी ड्रामा लिखे हैं, नाटक लिखे हैं, वो सारे उन्होंने जेम्स प्रथम के शासनकाल में लिखे हैं। उसके बाद मैकबेथ मोस्ट क्लियरली रिफ्लेक्ट्स हिज रिलेशनशिप विथ किंग जेम्स। तो अपने ड्रामा में मैकबेथ ने जेम्स प्रथम जो राजा थे इंग्लैंड के, उसी के दौरान उन्होंने ड्रामा लिखे हैं, और उनके ये ड्रामा मैकबेथ जो है उसमें यह अच्छी तरह से प्रदर्शित किया गया है कि किंग जेम्स जो है, किंग जेम्स के साथ विलियम शेक्सपियर का किस तरह का रिलेशन था। उसके बाद आगे कहते हैं, पैटर्न ऑफ शेक्सपियर्स एक्टिंग कंपनी। और ये जेम्स फर्स्ट जो थे, ये विलियम शेक्सपियर के एक्टिंग कंपनी यानी उनका एक थिएटर था इंग्लैंड में, और उस थिएटर कंपनी का ये संरक्षक भी थे। उसके बाद इट वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन द फोलियो ऑफ 1623। ये मैकबेथ ड्रामा जो है सबसे पहले 1623 ईस्वी में एक फोलियो में यानी एक पत्रिका में प्रकाशित किया गया था। पॉसिबली फ्रॉम ए प्रॉम्प्ट बुक एंड इज शेक्सपियर्स शॉर्टेस्ट ट्रेजेडी। उसके बाद उन्हें एक बुक में पब्लिश किया गया, और ये विलियम शेक्सपियर का सबसे छोटा ड्रामा है। तो चलिए अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं और इस ड्रामा को स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से। और यहाँ पे चित्र जो दिया गया है ये है मैकबेथ और उनकी वाइफ का, लेडी मैकबेथ का। ये दोनों इस ड्रामा के मेन कैरेक्टर हैं। तो चलिए सबसे पहला सीन देख लेते हैं। फर्स्ट सीन में क्या होता है? तो फर्स्ट सीन में क्या होता है कि आफ्टर ए बैटल इन स्कॉटलैंड मैकबेथ एंड हिज फ्रेंड बैंको मीट 3 विचेज हु मेक 3 प्रोफेसीज। मैकबेथ विल बी ए थैन एंड मैकबेथ विल बी ए किंग एंड बैंकोज सन विल बी किंग्स। तो फर्स्ट सीन में यह होता है कि मैकबेथ और उनका दोस्त बैंको दोनों एक युद्ध जीत करके वापस आ रहे होते हैं, और वो लोग काफ़ी खुश होते हैं। और वापस जब वे लोग आ रहे होते हैं तो उनके महल और उनके सीमा के बीच एक बहुत बड़ा रेगिस्तान है, और उसके बाद कुछ जंगल है। और जब वो रेगिस्तान से होकर गुज़र रहे होते हैं तो वहाँ पे तेज़ हवाओं में उड़ती हुई 3 विचेज यानी 3 चुड़ैलें प्रकट होती है, और जिनको देख करके सबसे पहले वो दोनों डर जाते हैं। और लेकिन जब वे लोग उन्हें सम्राट मैकबेथ कह के पुकारते हैं तो वे लोग बहुत आश्चर्य करते हैं, और फिर वह उनसे कहते हैं कि तुम कौन हो। वो इस तरह से वो बतलाते हैं, वो तीनों चुड़ैलें हैं, और वह आज उन मैकबेथ का
मैकबेथ के लिए 3 भविष्यवाणी करने वाला है। तीनों चुड़ैलें जो है एक एक करके मैकबेथ के बारे में भविष्यवाणी करते हैं। पहली चुड़ैल बोलती है कि मैकबेथ विल बी ए थैन। तो पहला चुड़ैल बोलती है कि जो है मैकबेथ जो युद्ध जीत के जा रहा है वह उससे राजा खुश होकर के उन्हें एक बहुत बड़े क्षेत्र का शासक घोषित करेगा। और फिर दूसरी चुड़ैल कहती है कि मैकबेथ विल बी किंग। दूसरी चुड़ैल कहती है कि कुछ समय बाद मैकबेथ इस स्कॉटलैंड देश का राजा बनेगा। और फिर तीसरी चुड़ैल कहती है बैंकोज सन विल बी किंग्स। उसके बाद तीसरी चुड़ैल कहती है कि मैकबेथ ज़्यादा समय तक राज नहीं कर पाएगा, कुछ समय बाद उस राज्य का राजा बनेगा उनके दोस्त बैंकों का पुत्र, और उसके बाद उनकी कई पीढ़ियां जो है शासन करेगी। ये तीनों जो है भविष्यवाणी मैकबेथ के लिए होता है। मैकबेथ ये तीनों सुन करके आश्चर्य करते हैं और वे उन्हें उन पर विश्वास नहीं करते हैं। उन्हें लगता है कि ये जो है ऐसे ही बोला गया है और यह संभव नहीं है, क्योंकि पहली बात तो वह शायद संभव हो जाए कि उसे जो है बड़े क्षेत्र का राजा शासक घोषित कर दिया जाए। लेकिन दूसरी जो भविष्यवाणी है कि वह मैकबेथ स्कॉटलैंड का राजा बनेगा, यह संभव नहीं है, क्योंकि अभी किंग डंकन का दो बेटे अभी ज़िंदा हैं, जिसके ज़िंदा रहते हुए वह कभी जो है राज्य का अधिकारी नहीं बन सकता है। तो इसलिए वो लोग जो इनको झुठला करके आगे निकल जाते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं सेकंड सीन की तरफ। तो सेकंड सीन में क्या है? द विचेज फर्स्ट प्रोफेसी कम्स ट्रू एंड किंग डंकन मैक्स मैकबेथ थैन ऑफ कॉर्डर। तो दूसरे सीन में ये होता है कि जब मैकबेथ युद्ध से वापस अपने महल में पहुंचते हैं तो किंग डंकन का एक समाचार पत्र मिलता है, उन्हें समाचार मिलता है कि उन्हें थैन ऑफ कॉर्डर घोषित किया गया है। यानी कॉर्डर एक क्षेत्र है स्कॉटलैंड का, बहुत बड़ा क्षेत्र, और उसका शासक इन्हें बना दिया गया है, ऐसा उनको घोषित किया जाता है, घोषणा पत्र में लिखा होता है। तो यह सुनकर वह काफ़ी खुश होता है और फिर वह उसमें यह भी सुनता है कि अगले दिन किंग डंकन उन्हें उसके यहाँ मतलब किंग डंकन उसके मैकबेथ के यहाँ उन्हें बधाई देने के लिए, उन्हें शाबाशी देने के लिए पधार रहे हैं। तो इस तरह से जो है सीन सेकंड जो है ख़त्म हो जाता है। अब देखते हैं सीन थर्ड, यानी तीसरा दृश्य। और तीसरा दृश्य है व्हेन किंग डंकन विजिट्स मैकबेथ्स कैसल, लेडी मैकबेथ परsuades मैकबेथ टू मर्डर किंग डंकन इन हिज स्लीप टू मैक द सेकेंड प्रोफेसी कम ट्रू। तो तीसरे दृश्य में ये होता है कि जब मैकबेथ रात के समय खाना पीना खा करके अपने स्लीपिंग रूम में जाते हैं
तो वहाँ पे जो है मैकबेथ अपनी पत्नी लेडी मैकबेथ को उस तीनों जादूगरनी या तीनों चुड़ैलों की बातें को बतलाते हैं और तीनों भविष्यवाणी को बतलाते हैं। तो जिसमें से पहला भविष्यवाणी सही हो चुका था। जब उसकी पत्नी यह जानती है कि उनका उस चुड़ैलों का जो पहला भविष्यवाणी था वह सही हो चुका है, तो उन्हें लगता है कि दूसरी भविष्यवाणी भी सही होगी। तो उसकी पत्नी, मैकबेथ की पत्नी, एक योजना बनाती है और वह मैकबेथ से कहता है कि कल किंग डंकन यानी राजा उसके यहाँ पार्टी में पहुँच रहे हैं, उन्हें आशीर्वाद देने के लिए, उन्हें बधाई देने के लिए। तो वो लोग लेडी मैकबेथ से कहती है कि जो है जब वो लोग यहाँ आएंगे तो वह यहाँ से उन्हें ज़िंदा वापस नहीं जाने देंगे। यानी वो लोग जो है किंग डंकन को मारने का सोचते हैं। और इस तरह से जब एक मिनट, हाँ, अब हम लोग जो है सीन 4 में आ चुके हैं, चौथे दृश्य में। तो विथ लेडी मैकबेथ्स हेल्प, मैकबेथ फ्रेम्स किंग डंकन्स डेड सर्वेंट्स एज द murderers. Duncan's children Malcolm and Donalbain leave स्कॉटलैंड फॉर देयर ऑन सेफ्टी। तो चौथे दृश्य में यह होता है कि जब राजा लोग अपने सैनिकों के साथ उनके यहाँ रात्रि भोजन के लिए पहुँचते हैं, यानी उन्हें शाबाशी देने के लिए, उन्हें बधाई देने के लिए जब राजा डंकन उसके यहाँ पहुँचते हैं, उनका बहुत अच्छा स्वागत किया जाता है और उनके लिए अच्छे अच्छे जो है खाने पीने की चीज़ें जो है उपलब्ध कराई जाती है। और खाना पीना खिलाने के बाद सब लोग सोने के लिए चले जाते हैं। और जब सारे लोग जो सो जाते हैं तो ये लेडी मैकबेथ और मैकबेथ ये दोनों जो है उस योजना को कंप्लीट करने के लिए जागे रहते हैं। सबसे पहले मैकबेथ को काफ़ी डर लगता है, वह राजा की हत्या करना नहीं चाहता है, लेकिन उसकी पत्नी लेडी मैकबेथ वह मैकबेथ को काफ़ी फोर्स करते हैं, उन्हें राजा की हत्या करने के लिए मजबूर करते हैं, उन्हें कायर और कई तरह की जो है बातें कह के उन्हें उत्साहित करते हैं ताकि वह राजा की हत्या कर दें। और इस तरह से जो है मैकबेथ डरते हुए चाकू उठा करके राजा के कमरे में पहुंचते हैं और फिर वहां पे जा कर के वह राजा का हत्या कर देता है और हत्या करके वो चाकू वापस लाता है और चाकू लेडी मैकबेथ वह चाकू ले करके बाहर एक सैनिक के हाथ में, सोए हुए सैनिक के हाथ में रख देता है और वो लोग सो जाते हैं। और जब सुबह होता है तो वे लोग जो है एक घंटी बजाते हैं, जिसके बाद जो सारे लोग जगते हैं और फिर मैकबेथ सैनिकों के कमरे में पहुंचता है और तलवार से उस सैनिक का गला काट देते हैं जिसके हाथ में चाकू होता है। और तभी जो है सब लोग जगते हैं और जो है
पता चलता है कि किसी ने राजा की हत्या कर दी है। तो मैकबेथ बताता है कि राजा की हत्या इस सैनिक ने किया है, इसके हाथ में चाकू है, और इस तरह से वो सैनिक भी मर चुका है, इसलिए उनका कोई प्रत्यक्ष गवाह नहीं होता है, सिर्फ मैकबेथ ही गवाह होता है कि इसने मारा। उसके हाथ में खून लगा हुआ चाकू होता है। तो इस तरह से जो है सब लोगों को यही लगता है कि जो है किंग डंकन की हत्या उस सिपाही ने की, और इस तरह से सारे लोग जो है शौक मनाते हैं और फिर अगले राजा का चुनाव करते हैं। तो अगले राजा के चुनाव में जो है राजा का सबसे प्रिय मैकबेथ होता है। तो इसीलिए जो है सारे लोग जो है यह निर्णय लेते हैं कि अब स्कॉटलैंड का राजा जो है मैकबेथ को बना दिया जाए। इस तरह से मैकबेथ स्कॉटलैंड का राजा बन जाता है। और इसी बीच जब किंग डंकन के बेटे मैल्कम और डोनाल्ड बैन, इन दोनों को मालूम होता है कि उनके पिता की हत्या हुई है, तो वे लोग जो है स्कॉटलैंड छोड़ करके इंग्लैंड भाग जाते हैं, क्योंकि उन्हें डर लगता है कि जो उनके पिता की हत्या कर सकता है तो ज़रूर वह उन्हें भी मार डालेगा। इसलिए वह स्कॉटलैंड छोड़ करके दोनों भाई इंग्लैंड पहुंच जाते हैं अपनी सुरक्षा के लिए। इस तरह से जो है चुड़ैल की दूसरी भविष्यवाणी जो है सही हो जाती है। अब हम लोग आ चुके हैं 5वें सीन की तरफ, सीन नंबर 5। नाउ किंग मैकबेथ worries about the witch's third prophecy and sends murderers to kill Banquo and his son। और 5वें दृश्य में हम लोग आ चुके हैं, और इसमें जो है अब यहाँ पे ये मैकबेथ स्कॉटलैंड का राजा बन चुका है, और ये जब कुछ दिन राज करते हैं और उन्हें कुछ दिन के बाद उन्हें एक डर सताने लगता है। उन्हें यह डर लगने लगता है कि जब चुड़ैलों की 2 भविष्यवाणी सही हो चुकी है तो तीसरी भविष्यवाणी भी सही होगी, इसलिए जो है वह काफ़ी चिंतित रहते हैं। तो इस चिंता को देख करके उसकी पत्नी लेडी मैकबेथ को एक सजेशन देता है। वो उसकी मैकबेथ को एक सलाह देता है कि क्यों ना जो है कल जो है अपने दोस्त बैंको को पार्टी के लिए यानी खाने के लिए जो है महल में बुलाया जाए और अपने सैनिकों के द्वारा उन्हें रास्ते में ही ख़त्म कर दिया जाए। तो इस तरह से जो है मैकबेथ भी इस पर राज़ी होते हैं, और वे लोग सोचते हैं कि जो है अगले दिन उन्हें इनवाइट करते हैं खाने के लिए महल में, और फिर रास्ते में ही अपने वफ़ादार सैनिकों के द्वारा बैंको और उनके बेटे दोनों को जो है ख़त्म कर देंगे। तो इस तरह से जो है बैंको का बेटा कभी राजा जो है नहीं बन पाएगा। इस तरह से सीन नंबर 5 जो है ख़त्म हो जाता है। एक मिनट, सीन नंबर 5 में जो है थोड़ा सा और रह गया था। इसमें सीन नंबर 5 में ये लोग जो है अपने दोस्त यानी मैकबेथ अपने दोस्त बैंको को एक घोषणा पत्र भेजता है, और उसमें अपने दोस्त बैंको को इनवाइट करता है खाने के लिए अगले दिन। इस तरह से जब वे लोग यानी बैंको और उनके बेटे दोनों जो है आ रहे होते हैं महल की तरफ, तो रास्ते में जो है
मैकबेथ का सैनिक जो है उन पर हमला करते हैं और फिर वहाँ पर मैकबेथ नहीं, बैंको मर जाता है, लेकिन उनका बेटा जो होता है फ्लिंस वो घायल होकर भाग जाता है और फिर वह जो है उस राज्य को, उस स्कॉटलैंड को छोड़ करके वो भी इंग्लैंड भाग जाता है। और ये इस तरह से सीन नंबर 5 ख़त्म होता है। और यह समाचार जो है वह सैनिक आकर के जब मैकबेथ को सुनाता है वह काफ़ी दुखी होता है। अब हम लोग देख लेते हैं सीन नंबर 6। एट ए बैंक्वेट मैकबेथ इज हांटेड बाय विजन्स ऑफ बैंकोज घोस्ट इन फ्रंट ऑफ ऑल हिज गेस्ट्स। सीन नंबर 6। तो इस सीन में जो है दिखाया गया है कि मैकबेथ जो है वो काफ़ी डरा हुआ है और वह काफ़ी भयभीत होता है, वह काफ़ी डरता है। अब क्यों डरता है? क्योंकि उन्हें उनके दोस्त बैंकों का बार बार उन्हें उसकी परछाई यानी उसका भूत जो है उन्हें हर जगह दिखाई देता है, महलों में, घरों में, दीवारों पर, हर जगह दिखाई देता है। कभी कभी उसके खाने के टेबल के पास दिखाई देता है। तो इस तरह से वह डरा हुआ है। क्यों डरा हुआ है? क्योंकि उनका बेटा अभी ज़िंदा है और उन्हें डर है कि उनकी चुड़ैल की तीसरी भविष्यवाणी जो थी, बैंकों का बेटा राजा बनेगा, यह चिंता उससे उन्हें काफ़ी जो है तरह का हेल्यूसिनेशन होने लगता है। उन्हें जहाँ तहाँ उनका दोस्त बैंको दिखाई पड़ता है और लोगों के सामने वो ऐसे डरा हुआ, ऐसे इस तरह से डरता है तो उन लोगों को थोड़ा बहुत शक होने लगता है कि मैकबेथ ने ही शायद जो है बैंको की हत्या करवाई है। इस तरह से वो डर में जीने लगता है। और इसके साथ ही जो है उसके पत्नी लेडी मैकबेथ, उन्हें भी रात में जो है बहुत ही डरावने सपने आते हैं। उन्हें चारों तरफ खून ही खून दिखाई पड़ता है सपने में और उनके हाथ में भी खून से, उनका हाथ भी जो सपने में दिखाई पड़ता है कि उनका हाथ खून में लाल हो चुका है और वह बहुत ही गंदा गंध देता है। और जब वह उन्हें उस हाथ को, खून से सने हुए हाथ को धोने के लिए जाते हैं तो वो जो है वो खून जो है उसके हाथ से छूटता ही नहीं है। वो धो करके वापस आते फिर से उनके हाथ में खून भरा रहता है। इस तरह से वह काफ़ी जो है मानसिक रूप से कमज़ोर होती जाती है धीरे धीरे और उन्हें अपने गलती पर यानी राजा की हत्या को लेकर और बैंकों की हत्या को लेकर के वह काफ़ी दुखी रहती है और उन्हें वह पश्चाताप करने लगती है। अब हम लोग आ चुके हैं सीन नंबर 7 में। मैकबेथ विजिट्स द विचेज एंड दे टेल हिम द ओनली पर्सन ही नीड्स टू beware of his Macduff. No one a woman has given birth to can harm him, and he won't be defeated until Burnham Wood moves. He thinks he is unbeatable. सीन नंबर 7। सीन नंबर 7 में यह दिखाया गया है कि मैकबेथ जिसको बार बार जो है बैंकों का भूत दिखाई देता है, वह उससे काफ़ी डरा हुआ है और इस तरह से वह धीरे धीरे कमज़ोर होता जा रहा है। और इसलिए वह जो है एक उपाय सोचता है। वह जो है महल से जा कर के उस चुड़ैलों से उस समस्या का समाधान के लिए सोचता है। तो वह जो है उसी रेगिस्तान में पहुंचता है जहाँ पर उन्हें तीनों चुड़ैलें मिली थी
और ये वहाँ जाकर उन तीनों चुड़ैलों को आवाज़ देती है, और जब वह तीनों चुड़ैलें प्रकट होती है तो उनसे वह 3 सवाल पूछता है मैकबेथ। पहला सवाल यह होता है कि क्या मैकबेथ को कोई मार सकता है, यानी मैकबेथ को कौन मार सकता है। तो पहली चुड़ैल जवाब देती है कि मैकबेथ को कोई ऐसा इंसान, द ओनली पर्सन ही नीड्स टू बिवेयर ऑफ मैकबेथ, नहीं, नो वन ए वुमन हैज़ गिवन बर्थ टू कैन हार्म हिम। तो पहली चुड़ैल कहती है कि जो है कोई भी ऐसा व्यक्ति जिन्होंने जो है एक स्त्री से नेचुरल तरीके से जो जन्म लिया है, प्राकृतिक तरीके से जिसने जन्म लिया है, वह व्यक्ति मैकबेथ को नहीं मार सकता। और फिर इस तरह से जो है मैकबेथ का डर थोड़ा ख़त्म होता है और वह काफ़ी खुश होता है। और फिर वो दूसरा सवाल पूछते हैं, दूसरे चुड़ैल से वह सवाल पूछती है कि उन्हें अब किससे डरना चाहिए। तो इस तरह से जो है दूसरी चुड़ैल जवाब देती है कि उन्हें मैकडफ से, द ओनली पर्सन ही नीड्स टू बिवेयर ऑफ इज़ मैकडफ। तो उन्हें जो है मैकडफ से सावधान रहना चाहिए। और चुड़ैल जो है मैकडफ के बारे में और ज़्यादा कुछ नहीं बताती है। मैकडफ जो है स्कॉटलैंड के ही जो है एक स्कॉटलैंड के ही एक भाग के शासक होते हैं मैकडफ। तो ये दूसरा प्रश्न पूछ चुके हैं। उसके बाद वो तीसरा प्रश्न पूछते हैं। मैकबेथ तीसरी चुड़ैल से तीसरा प्रश्न पूछते हैं कि उसका शासन, यानी स्कॉटलैंड का राज्य जो है उसका शासन कब ख़त्म होगा, या मैकबेथ कब ख़त्म हो जाएगा। इस तरह से वो पूछते हैं। तो तीसरी चुड़ैल जवाब देती है कि जब उसके महल के बाहर जो जंगल है, महल से काफ़ी दूर है, महल के आसपास जो जंगल है, जब वह जंगल चलकर महल के नज़दीक नहीं आ जाएगा तब तक उसका राज्य चलता रहेगा। उनके राज्य को तब तक कोई खतरा नहीं है, जब तक कि वह जो है कि वह जंगल जो उसके महल से दूर है, तब तक कोई खतरा नहीं है। जब वह जंगल उसके महल के नज़दीक आ जाएगा तब उनका राज्य जो है ख़त्म हो जाएगा। इस तरह से जब वो सुनते हैं मैकबेथ तो वह काफ़ी खुश होते हैं, और क्योंकि उन्हें लगता है कि जो जंगल कभी चल करके उसके महल के नज़दीक आने वाला नहीं है। तो ही थिंक्स ही इज़ अनबीटेबल, और वह सोचता है कि वह जो है कभी जो है किसी के द्वारा नहीं हराया जा सकता है। इस तरह से उसका डर जो है ख़त्म हो जाता है। अब वह काफ़ी आनंदित महसूस करते हैं। लेकिन मैकबेथ की पत्नी लेडी मैकबेथ, इनका मानसिक संतुलन खराब हो जाता है और धीरे धीरे वह जो है बीमार होती है, और बीमार होते होते वह मृत्यु को प्राप्त करती है। लेकिन फिर भी जो है मैकबेथ खुश है, क्योंकि उन्हें पता चल चुका है कि उन्हें अब मारने वाला कोई नहीं है, सिर्फ मैकडफ है। तो ये सैनिकों को भेज करके मैकडफ को भी जो है मारने का आदेश देते हैं। लेकिन मैकडफ वहाँ नहीं मिलता है, क्योंकि उन्हें पहले सूचना मिल चुकी थी कि उन्हें मारने के लिए जो है भेजा जा रहा है। तो इसलिए वह जो है अपना राज्य छोड़ करके, महल छोड़ करके वो भी जो है इंग्लैंड भाग चुका था। और फिर जो है
ये सैनिक जब उसके घर पे पहुंचते हैं, उसके महल में, तो वहाँ पे उनके पत्नी और उनके बच्चे मिलते हैं। तो ये लोग जो है उनके पत्नी और बच्चों को मार डालते हैं और वापस आकर जो है मैकबेथ को बतलाते हैं कि जो है मैकडफ वहाँ नहीं मिला, वो भागकर इंग्लैंड चला गया है, लेकिन उसके पत्नी और बच्चों को उन्होंने मार दिया है। अब थोड़ी बहुत चिंता जो है मैकबेथ को होने लगता है। अब हम लोग देखते हैं सीन नंबर 8। सीन नंबर 8 में वाइल मैकडफ इज इन इंग्लैंड कन्विंसिंग डंकन्स सन्स मैलकम टू फाइट अगेंस्ट मैकबेथ, मैकबेथ हैज़ मैकडफ्स फैमिली मर्डर्ड। सीन नंबर 8 में क्या होता है कि मैकडफ जब भागकर इंग्लैंड जाता है तो वहाँ पे वह जो है किंग डंकन के जो बेटे थे मैलकम और एक और बेटे थे, तो उन दोनों से मिलता है और उन्हें बतलाता है कि जो है कि मैकबेथ ने ही उनके पिता को मारा है, राजा को मारा है। इस तरह से वो लोग जो है जितने भी लोग यहाँ से भागकर इंग्लैंड गए होते हैं, जैसे कि बैंको का बेटा फ्लिंस और फिर डंकन का बेटा मैलकम और एक और पुत्र था, तो वो सभी मिलकर के जो है मैकबेथ के ख़िलाफ़ हो जाते हैं और वो सब जो है इंग्लैंड के जो राजा होते हैं उनसे मदद लेते हैं और वह मैकबेथ से लड़ने के लिए एक बहुत बड़ी सेना तैयार करते हैं। अब हम लोग आ चुके हैं सीन नंबर 9 में। मैकडफ एंड मैलकम अराइव इन स्कॉटलैंड विथ एन आर्मी ऑन देयर वे टू अटैक मैकबेथ्स कैसल। दे कट डाउन ब्रांचेज फ्रॉम द ट्रीज इन बर्नम wood to use as camouflage. When the wood moves, one of the witches' prophecy comes true. तो यहाँ पर जो है मैकडफ और मैलकम ये सभी जो है एक बड़ी सेना तैयार करते हैं और वो लोग जो है मैकबेथ के महल पर आक्रमण करने के लिए रात में वो लोग जंगल में छुपे रहते हैं और जंगल में छुप करके वो लोग जो है क्या करते हैं, कट डाउन ब्रांचेज, वो वृक्षों की टहनियों को, डालियों को काट लेते हैं फ्रॉम द ट्रीज ऑफ बर्नम। उस जंगल से जो वृक्ष थे बड़े बड़े उनकी टहनियों को काट लेते हैं और फिर यूज़ एज कैमोफ्लैग। कैमोफ्लैग उसको कहते हैं जैसे कि टहनियों को एक तरह से छतरी के रूप में जो है ओढ़ लेना। और वो सारे सैनिक जो है वृक्ष की टहनियों को काट करके छतरी की तरह ओढ़ लेते हैं और धीरे धीरे महल की तरफ बढ़ने लगते हैं। और इस तरह से चुड़ैल की तीसरी भविष्यवाणी सही होने लगती है कि जो है वह जंगल धीरे धीरे उसके महल की तरफ बढ़ने लगा है। सीन नंबर 10। मैकडफ रिवील्स दैट ही वाज बोर्न बाय ए कैजरीन बर्थ, सीजेरियन बर्थ एंड किल्स मैकबेथ फुलफिलिंग द फाइनल प्रोफेसी। सीन नंबर 10। सीन नंबर 10 थोड़ा सा आगे आ गया है। सीन नंबर 9 को थोड़ा सा भाग जो था बचा हुआ उसको पूरा कर देते हैं। सीन नंबर 9 में ही ऐसा होता है कि जब वे लोग जो है मैकडफ और मैलकम ये लोग सिपाही अपने सैनिकों को लेकर के जो है एक वृक्ष के रूप में जब महल की तरफ बढ़ते हैं, तो एक सिपाही जो है महल के बाहर जो था पहरेदार, वह जा कर के मैकबेथ को बतलाता है कि जो है कि महाराज एक बहुत आश्चर्यजनक चीज़ें मुझे देखने मिला है कि जो है जंगल जो है हमारे महल की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। जब वह मैकबेथ इस बात को सुनता है वह काफ़ी घबरा जाता है। उन्हें लगता है चुड़ैल की तीसरी भविष्यवाणी सही हो रही है, अब उनका शासन खत्म होने वाला है, वह शायद मरने वाला है। तो वे लोग जो है अपने सेना तैयार करते हैं और फिर जो है वह उन सेना से युद्ध करते हैं और युद्ध करने के दौरान उनका सामना होता है, मैकबेथ का सामना होता है मैकडफ से। और मैकडफ जब उनके सामने आता है तो
मैकबेथ काफ़ी हंसता है क्योंकि उन्हें पता था कि कोई भी इंसान जिन्होंने जो है नेचुरल तरीके से जन्म लिया है वह कभी जो है अपने मैकबेथ को नहीं मार सकता, इसलिए वह काफ़ी हंसता है और अपनी सारी जो है तलवारें जो फेंक देते हैं और फिर कहता है कि तुम मुझे नहीं मार सकते। मैकडफ जो है जब यह बात सुनता है और वह उन्हें उसके सीने में तलवार जो है भोंक देते हैं। मैकडफ मैकबेथ के सीने में तलवारें भोंक देते हैं और उन्हें बतलाते हैं कि जो है मैं तुम्हें मार सकता हूं क्योंकि मेरा जो है नेचुरल बर्थ नहीं हुआ है, यानी प्राकृतिक तरीके से मेरा जन्म नहीं हुआ है, क्योंकि उनका जन्म जो है सिजेरियन बर्थ हुआ है, यानी वो अपने माता के पेट फाड़ करके पैदा हुआ, यानी जो है नेचुरल तरीके से उनका जन्म नहीं हुआ है। एंड किल्स मैकबेथ, और वह मैकबेथ को मार डालता है और इस तरह से जो है ये ड्रामा जो है एंड होता है और वह राज जो है बैंकों का बेटा यानी फ्लिंस उनके हवाले हो जाता है और इस तरह से ड्रामा जो है एंड हो जाता है। तो ये काफ़ी लंबा ड्रामा था। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले ड्रामा के साथ। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, बी हैप्पी।